गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक, तो इसके बारे में अब हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो अगर आपको वाक्य पहचानना हो तो समझ लो कि अगर वर्तमान काल में, मतलब कि अगर वाक्य के लास्ट में, अंत में है आए, ठीक, है आए, क्या है, और किसी निश्चित समय का उल्लेख हो, निश्चित समय का उल्लेख हो, निश्चित समय का उल्लेख हो, ठीक है, निश्चित समय बताए, वाक्य अंत में आए, क्या है, निश्चित समय, जैसे कि अभी 12 बजे 11 बजे, अगर निश्चित समय का उल्लेख हो गया वहां तो वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। चलिए हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कुछ, ठीक, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे अगर हम, तो यहाँ से देखो, जैसे लिखा रहता है क्या कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। एग्जाम्पल ये है कि उदाहरण ये है कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। मैं 2 घंटे से यूट्यूब देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो कितने घंटे से, 2 घंटे से, तो यहाँ से जो 2 घंटे हैं वो निश्चित समय आया कि नहीं आया। तो अगर निश्चित समय आया, तो अगर समय का उल्लेख हो, यदि समय का उल्लेख हो तो वहाँ किसका वर्णन करेंगे, तो वहाँ हम वर्णन करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ओके। अब यहाँ से देखो, इसके 3 स्ट्रक्चर हैं। पहला स्ट्रक्चर है, जैसे हमने देखा कि देखो 3 स्ट्रक्चर होते हैं। तो पहला एक स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का, ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, तो अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसका रूल क्या है, ये रूल समझ लेते हैं कि रूल क्या है, ठीक है। तो रूल है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैव के साथ क्या लगेगा, बीन लगेगा। हैज हैव के साथ क्या लगेगा, बीन लगेगा, ठीक। हैज के साथ बीन और हैव के साथ बीन, तो हैज लगेगा या हैव लगेगा, प्लस बीन आएगा। इसके बाद प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और प्लस वर्ब में क्या लगेगा, आई एन जी लगेगा, ठीक। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस लगेगा या फिर फॉर लगेगा, ओके। और प्लस टाइम लगेगा, जो टाइम होगा वो लिखेगा। तो अब समझ लेते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, ही सी इट नेम। तो रूल क्या है, देखो अब क्या है कि जो हैज किसके साथ लगेगा, तो ही सी इट, अगर नेम आ जाएगा तो उनके साथ हैज लगेगा। और हैव किसके साथ लगेगा, अगर वी आ जाएगा, यू आ जाएगा, दे आ जाएगा और आई आ जाएगा, तो इसके साथ क्या लगता है, हैव लगता है, ठीक। तो हैज लगेगा किनके साथ, ही सी इट नेम के साथ, और हैव किसके साथ लगेगा, वी यू दे के साथ, ओके। अब यहाँ से देखो बीन लिखा है, वर्क ऑफ, देखो फिर बीन लिखा है, भी वन लिखा है और आई एन जी लिखा ऑब्जेक्ट, और सिंस किसके साथ लगता है, सिंस, सिंस किसके साथ लगेगा और फॉर किसके साथ लगेगा, देखो अगर देखो सिंस लगेगा निश्चित समय के साथ, अगर
निश्चित समय के साथ क्या लगेगा, सिंस लगेगा। ओके। और अवधि के साथ या फिर लगभग के साथ क्या लगेगा, फॉर लगेगा। जैसे देखो, अगर बोलेगा कि मैं, अगर मान लो बोला कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे से, ठीक है, 2 घंटे से। अगर 2 घंटे से बोलेगा तो वहाँ फॉर लगेगा। अगर बोला कि मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, 4 बजे से, तो 4 बजे से बोलेगा। अगर टाइम बताएगा कि 4 बजे, 10 बजे, 18 बजे या फिर 11 बजे, इस तरह अगर समय बताएगा तो वहाँ सिंस लगेगा। अगर ये बोलेगा कि मैं 2 घंटे से, 4 घंटे से, 2 दिन से, है 4 दिन से, 15 दिन से, या बोलेगा मैं 4 तारीख से या 6 तारीख से, तो यहाँ लगेगा। अगर बोले, अगर किसी संख्या का नंबर आए, ये बता दे कि मैं इतने बजे से, निश्चित परफेक्ट टाइम बता दे, तो वहाँ सिंस लगेगा। अगर ये बता दे कि 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, तो यहाँ फॉर लगेगा। ओके। अब स्ट्रक्चर देखा हमने कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस का देखा कि सब्जेक्ट लगता है प्लस हैव लगेगा, फिर बीन लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर इन टाइम। तो अब देखते हैं इनका क्या होता है। तो जैसे एक एग्जांपल समझ सकते हैं आप कि मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। ये हुआ मेरा एक एग्जांपल। ठीक, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ और वह वह सुबह से काम कर रही है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या था हमारा, देखो स्ट्रक्चर था, कहाँ पास लिख दें स्ट्रक्चर, यहाँ पास स्ट्रक्चर था हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन। ठीक, हैज हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लगेगा, और प्लस सिंस या फॉर लगेगा। ओके, और प्लस टाइम होगा तो वो लगेगा। ओके, तो देखो मैं मतलब कि आई, तो सब्जेक्ट हुआ आई, तो आई के साथ हैज लगता है या हैव लगता है, ये बताओ। आई के साथ हैव लगता है, क्योंकि हमने यहाँ लिखा चुके हैं कि हैव के साथ, आई के साथ हैव लगेगा, तो सब्जेक्ट ये हुआ हैज हैव, तो हैज यहाँ आएगा कि हैव आएगा ना, तो हैव। फिर उसके बाद बीन लगेगा, तो बीन लगा दो, तो यहाँ से आ जाएगा बीन। ठीक, और फिर बीन के बाद क्या आएगा, बीन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर आईएनजी आएगा। तो मैं पढ़ रहा हूँ ना, तो स्टडी कर रहा हूँ ना, तो स्टडी, स्टडी। ठीक, और फिर क्या बोला था कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और फिर उसके साथ आईएनजी लगेगा ना, इसके साथ आईएनजी लगा दो, तो स्टडिंग। ठीक, आई हैव बीन स्टडिंग। और फिर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, तो अगर ये बोलता है कि मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट लगता है। तो बस बना लेते हैं, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं इसमें। ठीक, ठीक, ऑब्जेक्ट भी बना लिया मैंने। तो यहाँ से आई हैव बीन स्टडिंग, तो बुक क्या है, फिर आईएनजी बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, तो यहाँ से लिख सकते हैं बुक। ठीक, और बुक के बाद क्या आएगा, पढ़ रहा हूँ, कब से पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे से। तो ये बताओ कि 2 घंटे से फिक्स है या फिक्स नहीं है। तो 2 घंटे से आए, 4 घंटे से आए या 10 घंटे से आए, तो ये फिक्स नहीं है ना, तो यहाँ क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर लगेगा ना, तो यहाँ फॉर लगेगा, तो बुक फॉर।
और कितने घंटे से? 2 घंटे से, तो ये लिखना पड़ेगा 2 hours। ठीक है। तो आई हैव बीन स्टडिंग बुक फॉर 2 hours। ओके, वह सुबह से काम कर रही है, तो यहाँ पहले क्या लगेगा? सब्जेक्ट। तो देखो वह सुबह से काम कर रही है, तो लड़की है ना, तो लड़की का मतलब की सी हो जाएगा। तो सी के साथ हैज लगता है कि हैव लगता है? तो हैज लगता है। हैज के बाद क्या आएगा? वीन आएगा। वीन के बाद क्या आएगा? वर्क का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्क मतलब काम, काम मतलब वर्क, वर्क मतलब होता है काम, और वर्क के साथ आईएनजी लग गया तो वर्किंग। ओके। फिर आएगा सिंस या फॉर। तो देखो सुबह से निश्चित समय हो गया, यहाँ सुबह से, शाम से, दोपहर से निश्चित समय हो गया, इसीलिए सिंस। ठीक। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं था, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट को बाईपास कर सकते हैं। ओके, क्लियर। ठीक है। अब हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट में बता सकते हैं, हम फिर से समझा देंगे आपको। नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव जो सेंटेंस होता है उसका रूल क्या होता है? तो देखो रूल क्या है, समझो। रूल है वही, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट, प्लस नॉट, फिर बीन लगेगा। ओके। हैज हैव बीन नहीं, हैज हैव नॉट प्लस बीन, और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस सिंस, फॉर, और प्लस टाइम। ये थोड़ा फार्मूला बड़ा है, कोई बात नहीं, आप बस वही सेम टू सेम है। देखो देखो, जैसे मैं 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं उदाहरण समझ लेते हैं। मैं 2 घंटों से टीवी नहीं देख रहा हूँ। ठीक है। और एक और लेना हो तो ले सकते हैं, जैसे कि ये वाले से चलते हैं आज। ठीक है, ये वाले से, जैसे कि एक और हुआ, मैं सुबह से काम, मैं या फिर तुम, वह सुबह से काम नहीं कर रही है। वह सुबह से काम नहीं कर रही है। ओके, वह सुबह से काम नहीं कर रही है। तो इसको अब कैसे करेंगे? तो देखो, तो मैं मतलब कि सब्जेक्ट क्या हुआ? आई। आई के साथ हैज लगता है या हैव लगता है? तो हैव लगता है। ओके। हैव के बाद नॉट आएगा तो नॉट लिख दो, नॉट के बाद बीन आएगा तो बीन लिख दो। ठीक। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब देखना, मतलब वॉच, वॉच करना, तो WATCH, वॉच। वॉच के साथ आईएनजी लग जाएगा तो वॉचिंग हो जाएगा। ओके। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या? टीवी, तो टीवी लिख दो। और सिंस फॉर, तो अगर 2 घंटे से है तो निश्चित समय नहीं है ना, तो यहाँ फॉर आ जाएगा। और टाइम, टाइम कितना? 2 hours। तो आई हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। और वह सुबह से काम नहीं कर रही है, तो कौन नहीं कर रही है बिटिया? यानी कि सी हो जाएगा यहाँ। और सब्जेक्ट हैज या हैव लगेगा तो हैज लगेगा, और फिर नॉट लगेगा, और फिर बीन लगेगा,
और बीन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि वर्क होगा, वर्क काम नहीं कर रही है तो वर्किंग होगा, वर्किंग होगा। तो सी हैज नॉट बीन, सी ये वाला हुआ, हैज नॉट बीन वर्क का फर्स्ट फॉर्म तो वर्क, आईएनजी, आईएनजी ऑब्जेक्ट क्या है पता है, कुछ नहीं है इसमें, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। सिंस या फॉर, क्योंकि ये सुबह से है तो यानी निश्चित है तो इसीलिए सिंस होगा। और मॉर्निंग, सुबह को हम मॉर्निंग कहेंगे, तो सी हैज नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मतलब वह सुबह से काम नहीं कर रही है। ओके, अब हम तीसरे की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा का है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल क्या है, इसका रूल ये है कि इसमें क्या क्या लगेंगे, तो जो हैज हैव होगा वो पहले लग जाएगा, हैज हैव पहले लग जाता है, ठीक। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है आपका, तो सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के बाद बीन लगेगा। ओके, देखो सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट होगा तो नॉट लगेगा, अगर नॉट नहीं होगा तो ठीक है बीन लग जाएगा। ओके, तो सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट होगा तो नॉट लगेगा, अगर बीन होगा तो बीन तो कंफर्म लगेगा, ठीक। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और प्लस आई एन जी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा और फिर सिंस या फॉर लगेगा, अगर टाइम दिया हो तो टाइम भी लगेगा। ओके, ये और फिर क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही लगेगा। तो अब हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे देखिए, हैव दे बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग, हैव दे बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग, क्या वे बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, क्या वे बहुत समय से इंतजार इंतजार कर रहे हैं। तो देखो यहाँ कि क्या वे मतलब होता है दे, तो दे के साथ हैज लगता है या हैव लगता है, तो दे के साथ हैव लगता है, तो हैव, तो हैव दे सब्जेक्ट हो गया। नॉट ये विन, तो विन लग जाएगा, नॉट तो है नहीं, ठीक। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि इंतजार, इंतजार का मतलब होता है वेट, तो वेट करना है तो वेट, और वेट, वेट के साथ आईएनजी तो आईएनजी लगा दो, वेटिंग, ठीक। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो सिंस या फॉर, देखो बहुत समय से, तो ये बहुत समय से वेट कर रहे हैं, तो क्या समय निश्चित है कब से वेट कर रहे हैं, निश्चित नहीं है ना, तो इसीलिए जब समय निश्चित नहीं है तो इसलिए फॉर लग जाएगा। और बहुत समय से यानी कि लॉन्ग, बहुत समय को कहते हैं लॉन्ग टाइम, क्या कहते हैं, लॉन्ग, लॉन्ग, फॉर लॉन्ग, इसको बहुत समय को हम कहेंगे फॉर लॉन्ग, ठीक। तो हैव बीन या फिर राइट द लॉन्ग टाइम, टाइम लिख दो लॉन्ग टाइम। ओके, वह बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, तो दे हैव बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम। और अगर और उदाहरण से समझना हो तो देखो समझ सकते हैं आप। क्या मैं या फिर क्या तुम सुबह से, क्या तुम सुबह से पढ़ाई नहीं करे हो, क्या तुम सुबह से पढ़ाई नहीं करे हो, तो क्या आया यानी क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क यानी कि तुम यानी कि यू, तो यू के साथ क्या लगता है, हैज लगता है या हैव लगता है, तो यू के साथ तो हैव लगेगा, तो हैव यू। ओके,
सब्जेक्ट तो यू हुआ, नॉट विन तो पढ़ाई नहीं, तो मतलब यहाँ आ जाएगा नॉट। हैव यू नॉट विन, विन लग जाएगा। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो पढ़ाई मतलब स्टडी, स्टडी, स्टडी के साथ आईएनजी तो स्टडिंग। और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट तो कुछ नहीं है, तो सुबह से निश्चित है कि नहीं है, निश्चित है ना, तो सिंस मॉर्निंग, तो हैव यू नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ये हो जाएगा। अब कुछ हम देखो एक और प्रैक्टिस करते हैं। अब हम प्रैक्टिस अगर हम करें तो प्रैक्टिस में क्या होगा, देखो प्रैक्टिस अगर हम करते हैं तो प्रैक्टिस में कुछ नहीं होगा। यहाँ से देखो पहला प्रैक्टिस करें अगर हम, आई के बाद खालिस्तान, ठीक। फिर यहाँ लिख दो स्टडी, स्टडी, और स्टडी के बाद सिंस लिख दो, सिंस लिख दो 5 AM। तो अब बताओ आई स्टडी सिंस 5 AM, तो इसको अगर वाक्य में बनाओगे तो क्या बनेगा ये बताओ। तो हमने यहाँ से पढ़ा था ना कि पहले सब्जेक्ट आएगा, पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज हैव आएगा, प्लस बीन आएगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस फॉर टाइम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये बताओ। तो यहाँ से आई के साथ क्या लगता है, हैज लगता है कि हैव लगता है, तो हैव, आई हैव बीन, आई हैव बीन, आई हैव बीन स्टडी, स्टडिंग, और सिंस 5 AM, ये हो जाएगा। ओके। अब यहाँ से देखो, अब दूसरा क्वेश्चन ये हुआ कि सी, मतलब हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाना है, तो सी खालिस्तान, सी यहाँ लिखा है नॉट, नॉट और राइट, ठीक, नॉट राइट, और फॉर एन हावर। तो बनाना कैसे है ये देखो। तो यहाँ क्या लिखा है कि सी, तो सी के बाद क्या आएगा, पहले सी आएगा, यानी कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो हैज लगेगा या हैव लगेगा ये बताओ। हैज लगेगा, हैज के बाद नॉट लगता है कि बीन लगता है, हैज के बाद नॉट लगेगा या बीन लगेगा, पहले नॉट लगता है या बीन लगता है, पहले नॉट लगता है ना, तो नॉट, फिर उसके बाद बीन लगेगा, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, राइट, तो राइट, और राइट WRITTING, राइटिंग हो जाएगा, ING लग जाएगा, तो फॉर एन हावर हो जाएगा। ओके, ये हो गई प्रैक्टिस आपकी। अब होमवर्क दे, ये होमवर्क है आपका, अगर होमवर्क इसको कर सकें तो होमवर्क कर लेना। जैसे यहाँ से ये हो जाएगा दे, यानी क्वेश्चन मार्क में बनाना है हमको, तो दे के साथ हैज लगता है या हैव लगता है ये बताओ, तो हैव आ जाएगा इधर, ठीक है। और वर्क लिखा है, तो यहाँ से दे हैव, तो यहाँ से आ जाएगा हैव दे बीन वर्किंग, वर्किंग फॉर 3 days, ये लग जाएगा। ओके, ये आपका पहला क्वेश्चन होमवर्क में। दूसरा, यहाँ से वी लिखा है, वी के बाद क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, हैव के बाद वीन आ जाएगा, वीन के बाद रीड, रीड में ING लग जाएगा, और प्लस सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अपने से करना एक बार, बाकी बता रहा हूँ मैं, सुन लेना तो समझ जाओगे। जैसे ही लिखा है, ही के बाद खालिस्तान, तो ही के बाद हैज लगेगा या हैव लगेगा, हैज लगेगा। ओके, इसको बता देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह होगा आपका, नॉट और कम और सिंस फ्राइडे, तो ये हुआ क्वेश्चन। तो देखो इसका आंसर किस तरह होगा, तो ही के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा, तो ही के साथ हैज लगेगा, हैज के बाद वीन आएगा,
नहीं 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 नहीं, हैज के बाद अगर नॉट है तो नॉट लगेगा, और फिर बीन लगेगा, और बीन के बाद कम है ना, तो कम लग जाएगा, और कम के साथ आईएनजी लग जाएगा, और सिंस लगेगा, और सिंस के साथ फ्राइडे लग जाएगा, जो लिखा है वही उतर जाएगा। ठीक है, ये और ये दोनों आपके होमवर्क हैं। ठीक है, ना बने तो बताइएगा। और एक दो होमवर्क और दे देते हैं। जैसे पहला, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। ओके। और दूसरा हुआ, क्या वह सुबह से गा रही है। और तीसरा क्वेश्चन हुआ कि वे कई दिनों से खेल रहे हैं। वे कई दिनों से खेल रहे हैं। चौथा क्वेश्चन हुआ कि वह लंबे समय से यहाँ रह रहा है। ये चारों क्वेश्चन आप बना लेना। देखो, मैं को तो आज 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो पढ़ना को स्टडी कहेंगे, स्टडी कह दो या फिर रीड कह दो। ठीक है, जो भी लिखना वो लिख सकते हैं। ओके, तो ठीक है, सिंग मतलब गाना होता है, प्ले मतलब खेलना होता है, लिव मतलब रहना होता है। ये सभी क्वेश्चन आप होमवर्क करना, और होमवर्क करने के बाद मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर देना। टेलीग्राम लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और या फिर आप इनको कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इनको क्वेश्चन को कमेंट करके देंगे तो मैं आपको एक नंबर दूंगा, 991 है और 09 है, फिर डैश। ये नंबर आपको अगले क्लास में मिल जाएगा। लेकिन हाँ, शर्त ये है, जब आप ये चारों क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके भेजेंगे तो मैं इसी में आपको नंबर दूंगा। ठीक है, अगली क्लास में। ओके, चलिए, ताकि उसमें आप डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सके। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। ओके।